हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 6.1 क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, tan थीटा का वैल्यू हमें 1 दिया है। अगर ऐसा है तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लुक हियर, tan थीटा इक्वल्स टू 1 है और हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू, tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1 है। tan थीटा इक्वल्स टू 1 ये दिया है हमें, इट इज गिवन, ठीक है। लेकिन tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या मिला है हमें, 45 डिग्री। ओके, अगर थीटा 45 डिग्री है तो हम सभी के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 45 डिग्री, इसका वैल्यू है 1/√2। फिर कॉस थीटा मतलब कॉस ऑफ 45 डिग्री, इसका वैल्यू भी 1/√2। फिर इसके बाद सेक थीटा मतलब सेक ऑफ 45 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल रहेगा 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू, इसका रेसिप्रोकल ये √2 रहेगा। तो देखिए, अब हमारे पास साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है, कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है, सेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है और कोसेक ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू है। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 45 डिग्री अपॉन सेक ऑफ 45 डिग्री प्लस कोसेक ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ध्यान दीजिए इसका वैल्यू है 1/√2 प्लस कॉस थीटा 1/√2 है एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय सेक थीटा, ये √2 है प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू √2। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का हमने सम लिया है। √2 प्लस √2, 2√2, ठीक है। नाउ लुक हियर, 2/√2 डिवाइडेड बाय क्या है, 2√2। इसका मतलब 2/√2 इंटू 1/2√2, ठीक है ना। 2√2 का रेसिप्रोकल, यहाँ पे डिवीजन है, हमने मल्टीप्लिकेशन लिया तो 2√2, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/2 रहेगा, 2√2 रहेगा, ठीक है। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, √2 इंटू √2 इट इज √4 मतलब 2, तो ये रहेगा 1/2, ठीक है। फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सब क्वेश्चन 1 में हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। देखिए, यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1, कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा ही रहेगा। अब इन दोनों का अगर हमें सम लेना है तो डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। 1 से साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे,
कॉस थीटा से कॉस थीटा को मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट कॉस थीटा इंटू 1, ये रहेगा कॉस थीटा। ठीक है, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है। लुक हियर, वी नो दैट फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, देयरफॉर ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, और 1 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, सेक थीटा, सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। ओके, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, यही हमें प्रूव करना था, RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ किया है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका आप LHS कंसिडर करते हैं, LHS है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, हमें सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट, लुक हियर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये देखे हमने, दीज आर द फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देखिए हमें पता है सेक थीटा इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, सेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा या फिर 1 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा। तो सेक थीटा अगर 1 अपॉन कॉस थीटा है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ अगर कैंसिल होगा तो LHS का आंसर हमें 1 मिलेगा और यही वहाँ का RHS है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है। देखिए क्या किया हमने, LHS था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा, इसे कहते हैं हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने 3 देखे हैं, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसे हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी कहेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इसे कहेंगे हम सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे कहेंगे हम थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी अप्लाई की है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने सेक स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इनटू यहाँ का जो सेक स्क्वायर थीटा है, अब इस सेक स्क्वायर थीटा को हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस किया। क्यों, क्योंकि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आंसर हमें 1 मिलेगा और यही वहाँ का RHS है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ हमें प्रूव करना है √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। देखिए बहुत ही सिंपल है, LHS हम कंसिडर करते हैं √1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट में ही मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट
क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन देखिए यहाँ का जो डिनोमिनेटर है एक्चुअली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा रहा तो हम क्या लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। एक ही टर्म का 2 टाइम्स प्रोडक्ट है तो x इंटू एक्स रहा तो एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा रहा तो 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट हमें मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, वी नो दैट। कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। ओके, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रहेगा, इसका मतलब ध्यान दीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। समझ रहे ना आप, ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है। और अगर ये साइन स्क्वायर थीटा हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ का जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको रिप्लेस करेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा से। देयरफॉर ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट भी कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा। अब यहाँ का डिनोमिनेटर अगर हम सेपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये सेक थीटा। ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसका वैल्यू है, टैन थीटा। हमें पता है 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा है, और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। ओके, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू हमें क्या प्रूव करना था, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने 1 अपॉन कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू क्या लिया है, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका वैल्यू हमने क्या लिया है, टैन थीटा। पता है हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है हमें पता है वॉट, सिंस 1 अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू सेक थीटा रहेगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू हमेशा क्या रहता है, टैन थीटा। तो यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। ओके, देखिए हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, देखिए हमें वैल्यूज़ पता है, वी नो दैट
हर एक का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि सेक थीटा इक्वल्स टू है 1/cos थीटा, ओके। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और tan थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत ही ईजी है सॉल्यूशन उसका, सिर्फ ये वैल्यू हमें हमेशा के लिए याद रखनी है। सेक थीटा 1/cos थीटा या फिर cos थीटा 1/sec थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा का वैल्यू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। चाहे तो आप इसे कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हो, कॉट थीटा इज 1/tan थीटा, ओके। नाउ लुक हियर, अब इस LHS में अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान दीजिए, सेक थीटा का वैल्यू सपोज हमने 1/cos थीटा सब्स्टिट्यूट किया, माइनस यहाँ पे cos थीटा, फिर कॉट थीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया cos थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब इस cos थीटा का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो इस cos थीटा से इस cos थीटा को 1 से 1 को और cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम दोनों का सब्सट्रैक्शन ले पाएंगे। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, डिफरेंस लेना है, तो दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर हमें सेम लगेगा, ठीक है। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 इज cos थीटा, ठीक है। इंटू लुक हियर, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ओके। देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यह फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अगर इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना आप, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड देयरफॉर ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू what is cos square theta plus sin square theta, it is 1, okay, 1 upon sin theta into cos theta, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, therefore LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा हम साइन थीटा के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो ये साइन थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल होता है तो न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू यहाँ पे है 1/cos थीटा। एक्चुअली देखिए क्या किया हमने, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा रहेगा, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हुआ है तो 1/cos थीटा बचेगा। अब हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसका वैल्यू tan थीटा, ठीक है ना। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा और 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इज sec थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा, ठीक है। एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ध्यान दीजिए, साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, tan थीटा इंटू सेक थीटा। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, फिर से मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे जो सेक थीटा था इसको हमने 1/cos थीटा से रिप्लेस किया है, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कॉट थीटा को हमने cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, tan को हमने sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। इन दोनों का अगर हमें सब्सट्रैक्शन लेना है तो दोनों का क्रॉस लेना पड़ेगा। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया, cos थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई किया, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा। इस cos थीटा से cos थीटा को मल्टीप्लाई किया, sin थीटा से sin थीटा को मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, इट इज़ फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। फिर sin स्क्वायर थीटा sin थीटा के साथ कैंसल, sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1/cos थीटा, इट विल बी tan थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, देखिए LHS कंसिडर करते हैं हम cot थीटा प्लस tan थीटा। ओके, हमें पता है, देखिए वी नो दैट हमें cot थीटा और tan थीटा दोनों के भी वैल्यू पता है। ठीक है, cot थीटा इक्वल्स टू क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। CC ऐसा याद रखना, यहाँ पे cot है, C लिया हमने cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, cot थीटा और tan थीटा का वैल्यू। अब ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, नाउ लुक हियर, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है। वी नो दैट फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, इफ़ यू रिमेंबर, याद है क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर ये फंडामेंटल आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, इंटू 1 अपॉन cos थीटा। चलेगा, 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। What is 1 upon sin theta? 1 upon sin theta is cosec theta, और 1 upon cos theta it is sec theta। ठीक है ना, हमने यहाँ पे क्या लिया है, देखिए, since 1 upon sin theta का वैल्यू cosec theta है और 1 upon cos theta का वैल्यू sec theta है, तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट किया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है ना, तो ये पूरे वैल्यूज़ देखिए हमने यहाँ पे कंसिडर किए। देखिए फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे ये फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकंड है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, थर्ड है। तो ये तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटी सीक्वेंस से याद रखनी है हमें। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। जब भी हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी कहेंगे तो हमें याद आना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब भी हम सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोनाउंस करेंगे तो जल्दी से हमें रिकॉल होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड द थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
रिलेशंस भी हमें याद रखने हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब फॉर्मूले हमें हमेशा याद रखना ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली इन्हीं बातों को, इन्हीं चीज़ों को हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, चलिए LHS कंसिडर करते हैं। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब यहाँ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लुक हियर, मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by sec theta plus tan theta। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए LHS इज 1 इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक थीटा प्लस टैन थीटा से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट विल बी, अब देखिए यहाँ का जो डिनोमिनेटर है एक्चुअली कैसा है, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। इट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है। वी नो दैट, कौन सा फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है, देयरफॉर ये टैन स्क्वायर थीटा अगर हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। समझ रहे ना, ये टैन स्क्वायर थीटा को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मिलेगा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ठीक है, अब सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अपॉन 1, इसी का मीनिंग क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और यही यहाँ का RHS है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने क्या प्रूव किया है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जो सब क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक, इतना पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।